गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। मैं निधि शर्मा, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 से आपसे एक बार फिर से जुड़ गई हूँ। और संगत जी, आज का जो सत्संग है, गुरु जी ने अपनी उस संगत के लिए भेजा है जो अपनी आंखों की रोशनी से बहुत परेशान है, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, जिसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, जिसको डॉक्टर ने आंखों के ऑपरेशन के लिए बोल दिया, उसकी पुतली की प्रॉब्लम हो गई है, उसको धुंधला दिखने लग गया है। तो संगत जी, आप बिल्कुल सही सत्संग पर रुके हैं। ये सत्संग जिस किसी ने भी सुन लिया, उसकी आंखों की रोशनी उम्मीद से ज़्यादा तेजी से लौटेगी। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप ये सत्संग पूरा सुनिए और उसके बाद आप खुद मुझे कहेंगे कि गुरुजी ने जो सत्संग उनके सामने लाया उससे उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो संगत जी, मेरे को आज से 1.5-2 महीने पहले एक आंटी का फ़ोन आया और वो आंटी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं और उनकी शादी के 15 साल बाद उनका बेटा हुआ। और वो अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो पेरिस फ्रांस में कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करता है। तो इतना ज़्यादा कंप्यूटर देख देख के और वो ओवर टाइम भी करता है, तो 17-17 घंटे वो दिन में काम करता है। क्योंकि जो ये अंकल आंटी हैं ये बहुत गरीब हैं और जो आंटी हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो आंटी ने जो अपना सत्संग है वो मुझे फ़ोन पर बोल के सुनाया है और मैंने नोट डाउन किया है। तो जैसे उन्होंने मुझे सुनाया है मैं आपको वैसे ही सुना रही हूँ और उसमें कुछ कुछ उनके गांव देहात के वर्ड्स भी हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आंटी ने जैसे बोला मैंने वैसे ही लिखा है और वैसे ही आपको सुना रही हूँ। क्योंकि गुरुजी का ये आदेश है कि जैसा सत्संग है मैंने वैसा ही सुनाना है। सत्संग किसी भी संगत का अपना शुक्राना होता है, तो उसमें हमने कोई हेर फेर नहीं करना होता है। तो आंटी का एक तो ये इतने साल ऑफ मैरिज के बाद बच्चा हुआ, वो भी इकलौता बच्चा, और उसकी भी आंखों का प्रॉब्लम। तो आंटी बहुत घबरा गए थे और आंटी ने जो 1.5-2 महीने पहले सत्संग किया, मैं वो आपको पढ़कर सुना रही हूँ क्योंकि मैंने तो नोट डाउन किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलता है कि शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। और मेरा एक बेटा है, उसका नाम नीलेश है और वो पेरिस में रहता है, फ्रांस, उन्होंने ऐसे ही बोला था, फ्रांस में रहते हैं वो। तो वो वहाँ पर कंप्यूटर का काम करता है और उसका करते करते आंखों का पुतली का प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग तो यहाँ भारत में रहते हैं और ना ही हम और हमारा पति पढ़ा लिखा है, तो हम लोग वहाँ नहीं जा सकता हूँ। तो बेटा 2 से 3 साल में एक बार आता है। तो वो जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम्हारा आंखों का कुछ तो हो गया, तो तुमको आंखों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो जब वो मेरे को बोला तो मैं बहुत घबरा गया। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं गुरुजी को मानता हूँ, मैं तेरे लिए गुरुजी से बात करूँगा। तो फिर आंटी बोलती है, फिर मैं गुरुजी से बात करी तो गुरुजी बोले कि तुझको मैं किसी के थ्रू बताऊंगा, उपाय दूंगा। तो उसी वक़्त मैं टीवी देख रहा था। आंटी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं इसीलिए अपना सत्संग आपको फ़ोन पर बोल के सुना रहा हूँ। तो आप वैसे लिख के प्लीज़ बोल देना, क्योंकि इससे किसी संगत जी का भला हो जाएगा और मेरा शुक्राना सत्संग हो जाएगा। तो आंटी मैं पहले बोलना भूल गया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो फिर मैं जब सत्संग सुन रहा था तो ऐसे ही मेरे अंकल जो 5 क्लास पढ़े हुए हैं उनके सामने एकदम से आपका सत्संग चैनल आ गया। मैं और अंकल दोनों ही गुरुजी को मानते और सत्संग सुनते हैं। तो हम आपका सत्संग सुन रहे थे और उसमें सुने बहुत सारे संगत जी बोल रहे कि आप जो उपाय बताते उससे बहुत ज़्यादा सबको फ़र्क पड़ जाता। तो मैंने भी सोचा, अंकल को बोला आपके साथ मेरा बात कराने के लिए। तो आंटी जी आप प्लीज़ मेरे बेटे के लिए कुछ उपाय बताओ और मेरा बेटा ठीक होने से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम करता हूँ और आपने जब बताएगा तो फिर मैं आपको कॉल करेगा।
और आंटी ने अपना सत्संग ऐसे ही समाप्त किया। तो संगत जी, मैंने आंटी को ये बोला कि आंटी आप ऐसा करिए, आप नीलेश को बोलिए कि जो गुरुजी का जल प्रसाद होता है उसकी एक एक बूंद अपनी दोनों आंखों में डाले और 7 बार मंत्र जाप करे। दिन में 7 बार ये करे, एक एक बूंद दोनों आंखों में, दिन में 7 बार और 7 बार मंत्र जाप। और फिर जब वो रात को सोता है तो गुरुजी का जो चंदन तिलक है, जो चंदन टीका है, वो गुरुजी को लगाने के बाद अपनी आंखों के ऊपर लगाए और जितनी देर तक वो सूखता नहीं है उतनी देर तक वो गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। और जैसे गुरुजी को एक बार संगत जी आपने तिलक लगाया, उसके बाद ये नहीं कि एक आंख पर लगाया फिर गुरुजी के माथे पर लगा के दूसरी आंख पर लगाया, नहीं। जब आपने गुरुजी को एक बार चंदन टीका लगा दिया तो वो आपकी उंगली में लगा हुआ चंदन टीका गुरुजी ने अभिमंत्रित कर दिया, गुरुजी ने अपनी उसमें मिरेकल पावर डाल दी है। तो आपकी अगर वो हाथ में चंदन टीका सूख भी जाता है तो भी वो मिरेकुलस चंदन टीका है। तो मैंने आंटी से बोला कि आप उनको यही बोलना कि वो एक बार गुरुजी को चंदन टीका लगाएं, फिर अपनी दोनों आंखों पर वो लगाएं और फिर से गुरुजी को वापस जो चंदन टीका अपने अपने आंखों पर लगा लिया, उसके बाद उसी उंगली से गुरुजी को फिर नहीं चंदन टीका लगाना है। आपने उसी उंगली से जो गुरुजी को एक बार चंदन टीका लगा दिया उससे दोनों आंखों पर लगाना है रात को सोने से पहले। और जब वो सूख जाए तो उसके बाद उसको धो के सो जाए। और ऐसा वो कम से कम नहीं तो 7 हफ्तों तक करे। मैंने कहा मैं जो बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती, गुरुजी बुलवाते हैं और मैं वही बोलती हूँ। तो आंटी जी ने बोला ठीक है। तो आप ये देखिए संगत जी, गुरुजी की मिरेकल। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब आप सच्चे दिल से गुरुजी को सब कुछ सरेंडर करके, गुरुजी को ये बोल के गुरुजी आपकी संगत मुझ पर बहुत भरोसा करती है, तो आप जो भी मुझे उपाय दिलवाओ उसमें अपनी मिरेकल पावर डाल देना। मैं आगे आपकी संगत को वैसे ही बताऊंगी। और प्लीज जो इतनी विश्वास करती है तो प्लीज मेरी भी लाज रखना। मैं हमेशा ये बोल के आप लोगों को जो गुरुजी बुलवाते हैं वो उपाय बताती हूँ। तो संगत जी, आंटी जी का परसों मुझे कॉल आया है। ये सत्संग मैं 31 मई को सवेरे 3 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ। एग्जैक्ट टाइम जो है इस वक्त जो हुआ है उसमें भी गुरुजी ने आपको 9 AM इन द मॉर्निंग। तो अगर आप टोटल करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे 9 और 5 कितने होते हैं संगत जी? 14 और 2 16। तो 7 की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी इस सत्संग को मिल रही है। बाई चांस मेरे सत्संग ऐसे ही रिकॉर्ड होते हैं 259, 241। मैं जानबूझ के नहीं करती है, गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने जो मुझसे कहलवाया वो सही निकला। जो मैसेज है गुरुजी का वो शिव पुराण से है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो संगत जी, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आपने इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, मैं निधि शर्मा, इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर लीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मेंबरशिप नहीं लिए तो ले लीजिए, चैनल को बूस्ट करें, सपोर्ट करें, मेंबरशिप लीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए। तो संगत जी, अभी आंटी का फिर से मुझे फोन आया है थर्सडे को, विच मीन्स 29 तारीख को। और आंटी ने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है कि नीलेश का जो आंखों का ऑपरेशन होना था वो नहीं हो रहा है। जो आंटी कहते हैं आपने उपाय बताए, मैंने कहा आंटी मैंने नहीं, गुरुजी ने जो उपाय बताए वो उपाय इतने कारगर निकले कि जब नीलेश वापस गया है अपने डॉक्टर के पास, जो भी 1-1.5 हफ्ते के बाद, 1-1.5 महीने के बाद उनको बुलाया था, तो वो जो डॉक्टर है वो हैरान रह गया। वो कहता है कि आपने क्या इलाज किया है, आपकी जो आंखों की रोशनी कम हो रही थी वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, आपकी आंखों की पुतली भी बिल्कुल ठीक है। तो जब नीलेश ने बताया कि मैंने तो गुरुजी का ऐसे जल प्रसाद और चंदन टीका किया
तो संगत जी देखिए, जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे थे वो भी गुरुजी के संगत निकले। और उसी दिन नीलेश को ये बात पता चली, पहले उसको भी नहीं पता थी। तो गुरुजी एक तो ग्लोबली पहुंच चुके हैं। गुरुजी जो है कुछ भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, ओनली आपको उन पर विश्वास होना चाहिए। जो गुरुजी दे रहे हैं उसका शुक्राना करिए, जो नहीं दे रहे उसका भी शुक्राना करिए, क्योंकि उसमें भी कोई आपकी भलाई है। तो जब नीलेश ने बताया कि मैंने तो गुरुजी का ऐसे जल प्रसाद और चंदन टीका किया है, तो उनके डॉक्टर आर्थर थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ये तो गुरुजी कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब मुझे कोई हैरानी नहीं है। और आंटी ने फिर मुझे बोला, निधि आंटी आप तो हमारे लिए गुरुजी हो, आपके चरण कहाँ हैं, और बहुत कुछ। मैं वो बोलना नहीं चाहती क्योंकि मेरे को अपनी ना बढ़ाई करनी है। बस संगत जी आपकी मैं सेवा कर पा रही हूँ। गुरुजी जो बुलवाते हैं वो मैं आपको बोलती हूँ। गुरुजी ने इतनी हिम्मत बख्शी है, इतनी दात बख्शी है कि आप मेरे मुंह से जो निकलवाते हैं आप लोगों को बताती हूँ, सच्चे दिल से करती हूँ। आप लोगों को लगता है बस उसी में मेरे को खुशी मिलती है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, गुरुजी सिर्फ ओनली वन है, मैं उनके नाखून का 10वां हिस्सा भी नहीं हूँ। तो मुझे प्लीज ना तो गुरुजी के बराबर की सी भी पदवी चाहिए, ना उनके मतलब मेरे चरण कहाँ, ऐसे प्लीज संगत जी हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करें। मैं हमेशा बोलती हूँ जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं तो वही बोलती हूँ, मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, पर इनका मेहर वाला हाथ है, इसलिए आप संगत जी की अरदास जो भी लगाती हूँ इनकी मेहर से पूरी हो जाती है। आज के सत्संग में प्रूफ भी मिल गया आपको। और अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर वर्षा फूड जंक्शन करके एक कमेंट बॉक्स में आंटी ने ये कंफर्म भी किया है कि आंटी आपके बताए हुए उपाय बिल्कुल काम करते हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो, और बहुत कुछ आंटी ने लिखा हुआ है। सारी पावर गुरुजी की है, बस आपको विश्वास करना है। मैं ऑलवेज आप लोगों को बोलती हूँ टोटल सरेंडर करिए। आपके सामने वही सत्संग आते हैं जो गुरुजी लाना चाहते हैं, जो आपके लिए होते हैं। नहीं तो इतने सत्संग हैं स्पेसिफिक जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, वही क्यों आता है। तो संगत जी आप तो आपसे बस इतना ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको विश्वास करना है कि आपके सामने वही सत्संग गुरुजी जलाते हैं जो आपके लिए होता है। विश्वास अगर आपको नहीं है तो आप मेरे चैनल जिसका नाम इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 और मेरा नाम निधि शर्मा है, कोई भी सत्संग खोलिए तो वो वही होगा जो इस वक्त आप चाहे सोच रहे हो या आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ तक आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मेंबरशिप नहीं ली है तो ले लीजिए, सुपर थैंक्स नहीं दिया है, सत्संग इतने प्यारे ऑथेंटिक और पॉजिटिव आपको लगते हैं तो लीजिए। मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज की है, 2 रुपए भी रोज के नहीं पड़ते हैं। ठीक है जी, और सुपर थैंक्स दीजिए, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, चैनल को बूस्ट मिलेगा। रोज आजकल लाइव आती हूँ, रात को 10 सवा 10 बजे आती हूँ, कोशिश कर रही हूँ थोड़े पहले करने की। तो आप लोग अपना जब सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन में ऑल को टिक कर दीजिए। आपके सामने जैसे ही मैं लाइव आऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और गुरुजी का आप ब्लेसिंग्स लीजिए। कल रात को जो हमने लाइव किया था, अगर आप उसको सुनेंगे तो बड़े मंदिर से कितनी ब्लेसिंग्स मिली है, रोंगटे खड़े करने वाला वो लाइव है, जरूर देखिएगा। कल रात को 10:15 पर हमने किया था। और आज का मैसेज, अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो सुन लीजिए। उसमें गुरुजी कहते हैं मैं महाशिव हूं और कामना रहित हूं, पर वो हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, बच्चे, जॉब, हेल्थ, मनी एक्सेट्रा। पर गुरुजी बस एक ही बात कहते हैं, मांगो नहीं मानो। इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो हमें दे नहीं सकते, बट क्योंकि मांगी हुई वस्तु हमारे काम आएगी नहीं आएगी, उसकी ड्यूरेशन म्याद कितनी रहेगी आपको नहीं पता। इसका एग्जाम्पल देते हुए गुरुजी कहते हैं असुरों ने क्या क्या मांगा, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु से ये क्यों हुआ। आप सोचिए असुरों ने क्या क्या मांगा, ठीक है। और लेकिन शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, इन लोगों ने, मतलब इन लोगों के सामने उनकी स्मार्टनेस असुरों की धरी रह गई ना। सिर्फ मानने से अगर सब मिल जाता तो
तो मतलब मेरे कहने का अगर मानने से ही आपको सब मिल जाता है तो मांगने की जरूरत ही क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो असुरों ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई थी, उन्होंने कहा ये दे दो वो दे दो। और आपको पता है कि कैसे जो असुर है उनको शिव भगवान ने दिखाया था कि मैं तुम्हें अमृत पिला रहा हूं, बट एक्चुअली वो देवताओं को पिला रहे थे। लेकिन एक असुर है, उसका नाम आप लोग मुझे बताओगे, जिसने थोड़ा सा पी लिया था, फिर वो दो जो वो है ग्रह उसमें बन गया, वो भी आप मुझे बताओगे। तो गुरुजी कहते हैं अगर मानने से ही सब मिल जाता है तो मांगने की क्या जरूरत है। स्मार्टनेस यहीं धरी की धरी रह जाती है। जब वो हमारे प्यो हैं तो वो अपने बच्चों की केयर भी करेंगे, माफ भी करेंगे और सब देंगे भी, पर अपनी गलती की गुरुजी से माफी मांगो। अगर एक आ गया गुरुजी के पास तो पूरे परिवार का गुरुजी कल्याण कर देते हैं। तो आज संगत जी 31 मई वाले दिन आप लोग गुरुजी की महासमाधि पर अगर गए हैं और आपने अरदास करी है तो गुरुजी कह रहे जो भी अरदास आपने करी है, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट अभी इसी वक्त गुरुजी ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर करा है तो आप लोगों की वो अरदास 7 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में जरूर गुरुजी पूरी करेंगे, या आपको कोई हिंट देंगे कि वो कब तक पूरी होएगी। और अगर आप लोग किसी रीजन से गुरुजी मंदिर नहीं आ पाए हैं तो मैंने 30 तारीख को यानी कल सुबह 7:09 पर 3 मिनट से भी छोटा शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें आपको गुरुजी की महासमाधि के दर्शन भी कराए हैं, जरूर देखिएगा। और आज मैंने कोशिश करूंगी, जिस वक्त अभी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस वक्त 31 तारीख अर्ली मॉर्निंग है, तो मुझे नहीं पता कि मैं आज बड़े मंदिर से लाइव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, फोटो खींच पाऊंगी नहीं पाऊंगी, वो तो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है, बट कोशिश जरूर करूंगी। गुरुजी से अरदास भी कर रही हूँ, तो अगर लाइव कर पाई तो आप लोग सारे लाइव पर गुरुजी के शिवलिंग के दर्शन करके अपनी मन्नत मांग सकते हैं। समाधि की तो नहीं फोटो दिखा पाऊंगी क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और अंदर सेवादार वैसे ही फोटो नहीं खींचने देते, तो आज तो बिल्कुल ही आप भूल जाइए। और बाकी जैसी गुरुजी की इच्छा है तो संगत जी आप लोगों को गुरुजी ने इस सत्संग के थ्रू आंखों की प्रॉब्लम दूर करने का उपाय बता दिया है। जिसने नहीं सुना है वो फिर सुन लीजिए। जिस जिसको आंखों का इशू है, जिस जिसकी ज्योति का इशू है, वो गुरुजी के जल प्रसाद की एक एक बूंद अपनी दोनों आंखों में दिन में 7 बार डाले, और एक बूंद डाले बट 7 बार मंत्र जाप करे। सोने से पहले गुरुजी को चंदन टीका राइट हैंड की अनामिका उंगली, जिसको आप रिंग फिंगर कहते हैं, छोटी उंगली के 7 वाली उंगली, मिडल फिंगर के 7 वाली उंगली, तो उससे गुरुजी का चंदन टीका करके अपनी आंखों के ऊपर वो चंदन टीका लगाना है। ये नहीं करना कि एक आंख पर लगा दिया, चंदन टीका खत्म हो गया तो फिर चंदन टीके में उंगली डाल रहे और गुरुजी के माथे पर लगा रहे हैं, नहीं। गुरुजी को एक बार चंदन टीका लगाने के बाद फिर से, और अपने आंखों पर लगाने के बाद फिर से गुरुजी को टच नहीं करना है, उसी से दोनों आंखों पर लगा लीजिए। बिल्कुल आपको जो गुरुजी को आपने चंदन टीका लगाया है वो पवित्र हो चुका है। और सोने से पहले 10-15 मिनट, जितनी देर तक आपकी वो चंदन टीका सूखता नहीं है, आप गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए। गुरुजी से अरदास करिए कि गुरुजी आप जानी जान हैं, आपको मेरी प्रॉब्लम पता है, प्लीज गुरुजी मुझे सारी कष्टों से मुक्ति दे दीजिए, मेरे सारी प्रॉब्लम्स हर लीजिए, और आपको बस विश्वास करना है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो अगर संगत जी मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हो गई है तो गुरुजी मुझे माफ करे, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे। तो चलिए मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए और अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता है जब भी मैं कोई सत्संग सुनाती हूँ, मैं बोलूं ना बोलूं, आप लोग सत्संग सुनते वक्त अपने मन में गुरुजी से अरदास करते रहिए, कोई विश है उसकी अरदास करते रहिए। गुरुजी जरूर आपको सत्संग खत्म होने के बाद अपनी प्रेजेंस या तो फील कराएंगे या आपको टेलीपैथी के थ्रू बताएंगे कि आपकी वो विश गुरुजी कब तक पूरी कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।